चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से प्यारे से गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पता है, रामू को ना जंगल में एक जादुई बाजार के बारे में पता चल गया था और वहीं से उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया था। पर अमीर बनते ही वो बहुत आलसी हो गया। बस दिन भर खाना पीना और सोना, कोई काम ही नहीं करता था। और देखो उसके आलस का क्या नतीजा हुआ। पहले तो घर में बर्तन हमेशा खूब सारे खाने से भरे रहते थे, लेकिन अब तो बेचारे बर्तन भी खाली खनक रहे थे। घर का सारा पैसा और खाना सब खत्म होने लगा था। तो अब रामू ने क्या सोचा? उसने सोचा, अरे काम कौन करे, मैं तो वापस उसी जादुई बाजार जाऊंगा और फिर से ढेर सारा सामान ले आऊंगा। पर एक मुश्किल थी, उसे बाजार का रास्ता तो याद ही नहीं था। तो वो पहुंचा जंगल में एक साधु महाराज के पास और उनसे रास्ता पूछने के लिए एक छोटा सा झूठ बोल दिया। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर आप मुझे उस जादुई बाजार का रास्ता बता देंगे तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। साधु महाराज तो बहुत समझदार थे। उन्होंने रास्ता तो बता दिया, पर जाते जाते एक बात भी समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मन में लालच आया तो ये जंगल तुम्हें अपने अंदर फंसा लेगा। अच्छा, ये लालच क्या होता है पता है? लालच का मतलब है जब हमें कोई चीज इतनी अच्छी लगने लगे कि बस और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी मन ही नहीं भरता। और बस रामू को जैसे ही बाजार मिला, वो तो साधु महाराज की सारी बातें भूल गया। उसने फटाफट अपने थैले चमचमाते हुए गहनों से भर लिए। लेकिन जो मेहनत से नहीं कमाया वो टिकता कहाँ है। कुछ ही दिनों में वो सारा खजाना भी खत्म हो गया। घर में फिर से वही खाली बर्तन। तो रामू के मन में फिर से लालच आया। उसने सोचा, इस बार मैं आखिरी बार जाऊंगा और पहले से भी ज्यादा सामान लेकर आऊंगा। इस बार जब वो थैले भरकर घर लौट रहा था ना, तो एक बड़ी अजीब सी बात हुई। रामू चलता गया। उससे लगा वो घर पहुंचने ही वाला है, पर वो बार बार घूमकर उसी एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता। एक बार, फिर से और फिर से वही पेड़। वो तो गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसे पकड़ लिया हो। अब तो रामू बहुत डर गया। वो चिल्लाया, अरे मुझे घर का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो फंस गया हूं। तब उसे साधु महाराज की चेतावनी याद आई। उधर घर पर रामू की पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। जब रामू नहीं लौटा तो वो उससे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागी और सीधा पहुंची उन्हीं साधु महाराज के पास। साधु महाराज ने कहा, बेटी, वो अपने लालच की वजह से फंस गया है। उसे आजाद करने का एक ही रास्ता है। जो भी चीज वहां से ली गई है उसे वापस लौटाना होगा। रामू की पत्नी बहुत हिम्मती थी। उसने फटाफट एक प्लान बनाया। सबसे पहले साधु महाराज से मदद ली। फिर उसने पैसे जुटाने के लिए अपना घर तक साहूकार को दे दिया, ताकि वो जादुई दुकान में पैसे लौटा सके और अपने पति को ढूंढकर वापस ला सके। वो उन पैसों को लेकर सीधे जादुई बाजार गई और दुकानदार से कहा कि मेरे पति ने जितने भी गहने लिए थे, ये रहे उन सब के पैसे। और उसने एक एक पैसा चुका दिया। जैसे ही उसने पैसे लौटाए, जादू का असर खत्म हो गया। और जब वो घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे वही बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसके नीचे रामू बैठा रो रहा था। जंगल ने उसे आजाद कर दिया था। अपनी पत्नी को देखते ही रामू दौड़कर उसके गले लग गया और रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गया। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और पता है उस दिन रामू ने क्या सीखा? उसने सीखा कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, असली खजाना तो हमारा परिवार होता है। और सच्ची खुशी मेहनत करने में है, लालच में नहीं। और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए, हमेशा साथ रहने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब आप आराम से आंखें बंद करके ये सोचना कि आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे कीमती खजाना क्या है। शुभ रात्रि।